तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी नारायण की, एक ऐसे सुधारक की जिन्होंने दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक यानी हिंदू धर्म के भीतर एक बिल्कुल नया और आधुनिक आंदोलन खड़ा कर दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये बात ना हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है। देखिए, हिंदू धर्म तो हजारों साल पुराना है, लेकिन स्वामी नारायण आंदोलन की जड़ें सिर्फ 200 साल पहले की हैं। तो ये जो प्राचीन और आधुनिक का संगम है ना, यही इस कहानी को बहुत दिलचस्प बनाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हिंदू धर्म के इतने लंबे इतिहास में स्वामीनारायण का दौर एक बिल्कुल नया चैप्टर था। ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश राज तेजी से फैल रहा था, समाज में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और इसी बदलते हुए माहौल में उनके सुधारों ने जन्म लिया। तो चलिए अब इस आंदोलन के संस्थापक की कहानी जानते हैं। कहानी उनके बचपन से शुरू होती है, जब उनकी आध्यात्मिक खोज का सफर शुरू हुआ था। स्वामी नारायण का जन्म घनश्याम पांडे के रूप में हुआ था। यहीं से उनके एक असाधारण जीवन के सफर की नींव पड़ी। सोचिए जरा, सिर्फ 11 साल की उम्र में घर छोड़ देना, ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये दिखाता है कि उनके अंदर सच को जानने की कितनी गहरी लगन और कितना पक्का इरादा था। और ये कोई आम यात्रा नहीं थी। 7 साल, 12,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, वो भी पैदल। एक किशोर तपस्वी के रूप में, जिन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पूरे भारत को नाप लिया। ये ज्ञान की एक जबरदस्त खोज थी। तो इस पूरी यात्रा का मकसद क्या था? वो इन 5 सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। जीव क्या है? ईश्वर क्या है? माया, ब्रह्म और परब्रह्म क्या है? ये सवाल ही उनकी पूरी खोज का केंद्र थे, और वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें इनके जवाब नहीं मिल गए। तो उनकी यात्रा खत्म होती है और एक नए सफर की शुरुआत होती है। ये सफर था एक आध्यात्मिक नेता बनने का। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। 7 साल की लंबी और कठिन खोज के बाद आखिरकार गुजरात में उन्हें अपने गुरु रामानंद स्वामी मिले। यही वो शख्स थे जिनके पास नीलकंठ वर्णी के उन 5 गहरे सवालों के जवाब थे। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहां से चीजें बहुत तेजी से बदली। उन्हें सहजानंद स्वामी के रूप में दीक्षा दी गई, और सिर्फ 2 साल के अंदर, महज 21 साल की उम्र में, उनके गुरु ने उन्हें अपने पूरे आंदोलन का लीडर बना दिया। तो उन्हें स्वामी नारायण नाम कैसे मिला? ये नाम एक मंत्र से आया जो वो अपने फॉलोअर्स को सिखाते थे। कहते हैं कि जब लोग इस मंत्र का जाप करते थे तो कुछ लोग समाधि की गहरी अवस्था में चले जाते थे। जल्द ही यही नाम उनकी और उनके आंदोलन की पहचान बन गया। अब उनके जीवन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने समाज पर क्या असर डाला। उनके सामाजिक और धार्मिक सुधार उस समय के हिसाब से वाकई में क्रांतिकारी थे। देखिए, उस समय समाज में सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और पशु बलि जैसी कई भयानक कुरीतियां थीं। स्वामी नारायण ने इन पर सीधे सीधे वार किया। उन्होंने सती प्रथा को पाप बताया, बेटियों को बचाने के लिए गरीब परिवारों की आर्थिक मदद की और पहली बार महिलाओं की शिक्षा की जोरदार वकालत की। साथ ही उन्होंने यज्ञों में जानवरों की बलि पर पूरी तरह से रोक लगाकर अहिंसा के सिद्धांत को फिर से स्थापित किया। उनके अपने शब्दों में, जो उन्होंने अपने ग्रंथ शिक्षापत्री में लिखा है, ये बात साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मांस या शराब का सेवन नहीं करना है, चाहे वो प्रसाद के रूप में ही क्यों ना हो। ये अहिंसा और शुद्ध जीवन के प्रति उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। स्वामी नारायण ये बात अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के करिश्मे के भरोसे लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसे बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचे की, एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं उन्होंने ये मजबूत नींव कैसे रखी। उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, मंदिर बनाना ताकि लोगों को एक जगह मिल सके। दूसरा, शास्त्र लिखना ताकि उनके विचार हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। और तीसरा, एक ऐसी लीडरशिप बनाना जो उनके बाद भी आंदोलन को आगे ले जा सके। और उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि इसे कर दिखाया। उन्होंने 6 बड़े मंदिर बनवाए, और दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद के पहले मंदिर के लिए जमीन ब्रिटिश सरकार ने दी थी। उन्होंने शिक्षा पत्री लिखी जिसमें 212 श्लोक हैं, जो आज भी उनके अनुयायियों के लिए गाइड बुक का काम करते हैं। और भविष्य में कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए उन्होंने लीडरशिप की 2 गद्दियां भी स्थापित की। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके धार्मिक उपदेशों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन
यानी वित्तीय अनुशासन जैसी प्रैक्टिकल सलाह भी शामिल थी। ये दिखाता है कि उनका नजरिया सिर्फ आध्यात्मता की सीमित नहीं था, बल्कि वो जीवन के हर पहलू के बारे में सोचते थे। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि स्वामीनारायण के काम का आज नतीजा क्या है। 20 मिलियन से ज्यादा। जी हाँ, ये वो संख्या है जितने आज दुनिया भर में स्वामीनारायण के अनुयायी हैं। गुजरात के एक छोटे से हिस्से में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आज एक ग्लोबल फेथ, एक वैश्विक विश्वास बन चुका है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, एक ऐसा आंदोलन जिसकी नींव ही सुधार पर रखी गई थी, वो आज 21वीं सदी की चुनौतियों के साथ खुद को कैसे ढाल रहा है? ये सवाल ही उनकी विरासत को आज भी जिंदा और प्रासंगिक बनाए हुए है।